अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ कुरैशी है और आप लोग देख रहे हैं आतिफ कुरैशी यूट्यूब चैनल, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। आप लोगों ने इससे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आयुष मैनेजिंग सेफली के हवाले से मुकम्मल सीखा, फिर फायर के हवाले से, और उसके बाद ओशा का एक लेक्चर अपलोड किया था। थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन अब उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। आगे मुकम्मल लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पे। अब इसके बाद मजीद कोर्सेज की तरफ आएंगे। ओशा का पहला लेक्चर अपलोड करने के बाद उसका जो उससे अगला टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के हवाले से। लेकिन मैं थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लगी हुई है। थर्ड टॉपिक क्या है? स्केप फोल्डिंग के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको स्केप फोल्डिंग की स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसकी सेफ्टी के हवाले से आपको आगाह करता हूँ। आपको नजर आ रहा है स्केप फोल्डिंग की डेफिनेशन बुक के अंदर क्या लिखी है कि मींस एनी टेम्पोरेरी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज फॉर सपोर्टिंग एम्प्लॉयज और मटेरियल्स और बहुत। स्केप फोल्डिंग एक ऐसा आरजी प्लेटफॉर्म जो जमीनी सतह के ऊपर एक आरजी तौर पे एक काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्कैप फोल्डिंग आपको आसान लफ्जों में समझा दूं तो वो ये है कि अक्सर आप लोगों ने घर वगैरह बनते देखा होगा। अब घर बनते देखा है तो आपने देखा है एक मिस्त्री या मजदूर जो होता है वो एक दीवार जब बनाता है तो एक हद तक उसका हाथ पहुंचता है। उसके ऊपर काम करने के लिए वो बांस और फट्टे लगा के ऊपर काम करता है ताकि उससे बासानी अपना काम सारी अंजाम दे सके या दीवार मजीद ऊपर तक लेके जा सके। वो जो इस्तेमाल की जाती है ना वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि एक तो वो नई दीवार के सारे के ऊपर होती है और उसके नीचे कोई बांस बड़ा है कोई छोटा है, कहीं 8 ईंटें रखी हैं कहीं 5 ईंटें रखी हैं, और वो वजन पड़ने से ईंटें वगैरह अक्सर उखड़ जाती हैं और ऊपर खड़ा हुआ शख्स गिर जाता है। हमारी अपनी फैमिली का एक बंदा है, इसी वजह से उसकी डेथ हुई। ऊपर खड़े थे, लोड की वजह से एक ईंट उखड़ गई और वो गिर गए। स्केप फोल्डिंग के हवाले से जानने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझना होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस का आपने ख्याल रखना होता है। वो हम पढ़ेंगे और एक से दो लेक्चर के अंदर हम इसको मुकम्मल समझ लेंगे। अब आपको उसके हवाले से दिखाता हूं कि असल में स्कैप फोल्डिंग कौन सी इस्तेमाल होती है और वो उसमें सेफ्टी क्या क्या देखी जाती है वो आपको सिखाते हैं। यकीनन ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। सबसे पहले इस पिक्चर में अगर आप नीचे देखें तो नीचे एक बेस प्लेट है। जब भी जमीन के ऊपर जो एक लकड़ी का एक तख्ता आता है जिसे हम छोटे छोटे लगाते हैं, जिसे हम बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूं, ये होती है बेस प्लेट। इस बेस प्लेट को जमीन के ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर फिर आप जो है ना सोल बोर्ड लगाते हैं। अब सोल बोर्ड क्या है? ये इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं सोल बोर्ड कहते हैं। बोर्ड है जिसको हम बेस प्लेट के ऊपर लगाते हैं। समझ आ रही? इसका मकसद क्या है कि कभी भी डायरेक्ट जो ट्यूब होती है जिसे आप लोग पाइप कहते हैं, वो पाइप जमीन के ऊपर नहीं लगेगा। वो पाइप लगेगा सोल बोर्ड के अंदर और सोल बोर्ड लगेगा बेस प्लेट के ऊपर। ठीक हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं, मजीद कंपोनेंट्स आपको बताते हैं। वापिस इस पे आते हैं। अब जो ये पाइप हैं, ये पाइप जब आप सोल बोर्ड के ऊपर लगाएंगे तो ये जो सीधे पाइप होते हैं ना, जो बिल्कुल सीधे सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, इसको इनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड पाइप कहते हैं। इसी तरह जो आपके इस तरीके से नीचे, ये आपको मैं माउस के जरिए बताता हूं, ये जो इस तरीके से के पाइप होते हैं ना, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। इस तरीके के पाइप को क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके ये जो ऊपर फट्टे वगैरह लगे हुए हैं, इसको आप प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऊपर जो इस तरीके से जिस जगह पे खड़े होके आपने काम करना है, ऊपर वाले को हम गार्ड रेल कहते हैं और इसके जो नीचे दरमियान में, इसको मिड रेल कहते हैं। गार्ड रेल और मिड रेल का मकसद क्या है? मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ऊपर खड़ा होके काम कर रहा है, अगर उसने, ताकि उसे एक सपोर्ट हो, वो आगे पीछे होने से अचानक वो नीचे गिर ना जाए। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अक्सर, एक बंदा तीसरी चौथी मंजिल के छत पे खड़ा है, कोई स्कैफोल्डिंग नहीं है, अगर उस शेड के ऊपर एक ग्रिल नहीं होगी तो क्या होगा? उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वही एक ग्रिल लगा दी जाए तो वो बाहर खड़े किसी शख्स से बाकायदा पकड़ के बआसानी बात कर पाएगा, उसके गिरने के चांसेस नहीं होंगे।
ठीक है। इसी तरह इसका मकसद क्या है गार्ड रेल का या और मिड रेल का, कि इंसान बासानी उसको पकड़ के आगे बात कर सकता है, या आगे पीछे होके वो गिर नहीं सकता, उसकी हिफाजत के लिए लगाए जाते हैं। इसी तरह नीचे पाँव वाले हिस्से में अगर वो नीचे ही स्लिप होके उसका पाँव ना निकल जाए तो उसके लिए नीचे टो बोर्ड लगाया जाता है। ये बोर्ड नजर आ रहा है आपको, मैं माउस के जरिए भी आपको बता रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, इसे टो बोर्ड कहते हैं। ये देखा है इस बोर्ड को आप लोगों ने। इसके बाद ये जो पाइप है इस तरीके से, दरमियान वाला पाइप, इस दरमियान वाले पाइप को ट्रांसम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसम कहते हैं। इसके बाद ये जो तिरछा पाइप है, तिरछा पाइप आपको नजर आ रहा है, इसको फेस प्रेस लोंगिट्यूडनल कहते हैं। इससे मजीद मजबूती आने के लिए, स्कैफ फोल्डिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको तिरछे एक साइडों के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, इसको डॉग लेग ब्रेस ट्रांसवर्स भी कहा जाता है। वैसे इसको हम साइड लेजर आम लफ्जों में वहां जो इस्तेमाल किया जाता है उससे हम साइड लेजर कहते हैं। ठीक है, ये तो हैं इसके कंपोनेंट्स। ये कुछ कंपोनेंट्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया। अब इन कंपोनेंट्स में देखना क्या होता है, इस इन कंपोनेंट्स में ये देखना होता है कि सबसे पहले तमाम के तमाम जो बेस प्लेट है, जो सोल बोर्ड है, क्या वो अच्छी हालत में है, क्या वो ठीक हालत में है। इसके अलावा जितनी भी ट्यूब्स हैं जो कि पाइप कहा जाता है, वो तमाम के तमाम ट्यूब क्या अच्छी हालत में, उसके ऊपर किसी किस्म का टेढ़ा मेढ़ा खराब हालत में गला हुआ कहीं जरा सा भी, क्या ऐसा तो नहीं है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज है जिसका मैंने नाम नहीं बताया, जिसको हम कपलर कहते हैं और कुछ लोग क्लैंप भी कहते हैं। जो ये जो पाइप होते हैं इनके दरमियान जो जोड़ होता है, जो कि मैं यहाँ तस्वीर में भी आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये दोनों पाइपों को ये जोड़ने के लिए यहाँ जो इस्तेमाल किया हुआ है, इसे कहते हैं कपलर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कपलर कहते हैं। क्लम भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये तमाम के तमाम जितने भी जोड़ हैं इसके कपलर मौजूद हैं और सही हालत के अंदर हैं, तो तब ही इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद क्या आपने देखना होता है, गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ये सारी के सारी चीजें इसी तरह ही होनी चाहिए जिस तरह इसके अंदर आपको एक डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ऐसे ही होंगी, या आपने ख्याल रखना है, एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते ख्याल रखना है। समझ आ रही है। इसके बाद अगर एक शख्स 6 फुट से ऊपर काम कर रहा हो, उसके लिए सेफ्टी ऑफिसर ने इस चीज को जहन में रखना है कि वो हमेशा फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए काम करेगा। किस चीज का इस्तेमाल करेगा, फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट पहनते हुए ऊपर काम करेगा, जो कि मैंने लास्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्सर हादसात इसलिए कि एक ही साइड पे बहुत ज्यादा वजन लाद दिया जाता है। इसके बाद लोहे की स्कैप फोल्डिंग होती है। इस स्कैप फोल्डिंग को कम से कम 10 फीट के फासले पे होना चाहिए, 10 फीट बिजली की मेन तारों से, बिजली की जो मेन हाई वोल्टेज तारे हैं उनसे कम 10 फुट का फासला होना चाहिए। फिर अक्सर लोग सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी लाजमी है वो अच्छे तरीके से बंदी होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा ऊंची स्कैप फोल्डिंग है तो उसके करीब तरीन अगर कोई जगह है तो वहां से स्कैफ सीढ़ी लगा दी जाए, ना कि इतनी लंबी सीढ़ी ऊपर से नीचे लगाई जाए। समझ आ रही है। ये कुछ बेसिक पहली चीजें थी, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के हवाले से आपको बताना था। और ताकि आपको समझ आ जाए, जब आप कंपोनेंट्स के हवाले से जानते हैं कि भाई आया स्कैफ फोल्डिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो फिर उन चीजों की सेफ्टी के हवाले से आपको बआसानी समझ आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था। थैंक यू सो मच। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और ओके, अल्लाह हाफिज़।